एक भगवत का सवाल है, इनका नाम है नरेंद्र सिंह, ये हैं हिमाचल से। इन्होंने प्रश्न पूछा है, अजी ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण भगवान से क्या पूछा और श्री कृष्ण भगवान की क्या परीक्षा ली? ब्रह्मा जी ने क्या डाउट था उनको? तो पहली बात तो ये है, ब्रह्मा जी को जब गोपियों का प्रेम देखा ब्रह्मा जी ने, एक तरफ ब्रह्मा जी ने सुना पूतना भगवान को मारने गई छठी वाले दिन, भगवान 6 दिन के बताते हैं, कंस की भेजी हुई मारने गई, लेकिन भगवान ने उसी को मार दिया और अपना लोक भी दे दिया। तो ब्रह्मा जी को बड़ा डाउट हुआ, अब जी मारने वालों को लोक कैसे मिल गया? और जो प्रेम में पागल हैं, दिन रात अपने सगे संबंधी लौकिक वैदिक व्यवहारिक अपनी प्रॉपर्टी को लात मार दी, जिन्होंने सिर्फ भगवान के लिए सब चीज़ों को छोड़ के निरंतर उसको सुख देने की इच्छा और उसकी भक्ति प्रेम करना, उससे मन लगाना, तो फिर उनको क्या मिलेगा? तो ब्रह्मा जी का माथा घूम गया। उन्होंने सोचा सवाल तो बहुत गहरा है, भगवान से पूछूं ना पूछूं, पूछूं ना पूछूं, फिर सोचा पूछना तो है ही। तो उन्होंने कहा भगवान से, श्री कृष्ण भगवान से, अजी एक चीज़ बताओ, मेरे दिमाग में डाउट है। तो उसने कहा ब्रह्मा जी पूछो क्या बात है? तो उसने कहा जी जब आपने पूतना को अपना लोक दे दिया, उसमें तो कोई प्रेम भी नहीं था, वो तो ईर्ष्या जलन से कंस की भेजी हुई आपको मारने आई थी। तो फिर इन गोपियों को क्या दोगे आप, जिन्होंने धर्म करक लोक व्यवहार गांव और रिश्तेदारी सब मर्यादा छोड़ के आपके पास मुरली बजते ही भाग लेती हैं, और गृहस्थ में हैं, इनके पति हैं, इनके ससुर हैं, तो इनको क्या मिलेगा? फिर कोई खास ही चीज मिलेगी उसको? तो क्यों एक नॉर्मल आदमी को आपने लोक दे दिया? तो एक तो आपने पता ही है, आपके पूतना कोई नॉर्मल आत्मा नहीं थी, पहले जन्म में क्या थी पता हो? रतनमाला, या क्या नाम था? तो बलि के टाइम पर जब भगवान वामन भगवान बन करके और बलि के यज्ञ में आए थे और 3 पग भूमि मांगी थी, तब ये बलि की लड़की थी पिछले जन्मों में। तब इसने सोचा था ये तो बहुत छोटा बहुत सुंदर लड़का है, ये मेरा लड़का हो, मैं इसको किसी तरह दूध पिलाऊं जब मेरे को आनंद मिले। तो एक तो ये डाउट खत्म हो गया, नॉर्मल तो है नहीं, अब किसी ने दूध पिला दिया और कोई ईर्ष्या कर दे, वो हाईएस्ट पर्सनैलिटियां होती हैं, उसको हम एकदम नहीं समझ सकते क्या चीज़ है वो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, भगत के भाव को देखता हूँ, और ये तो भगत की तो लड़की है ही। और भगवान ने कहा ठीक है मन में तेरा काम हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं होगा, अभी तो मैं दूसरा काम करने आ रहा हूँ। तो भगवान ने कहा अब ब्रह्मा जी उसको तो अपना लोक दे दिया, लेकिन जिन्होंने मेरे लिए जो सब कुछ छोड़ देते हैं, सब व्यवहारों को, शरीर के निरंतर कष्ट भी सहते रहते हैं, कितनी विपदा है तो भी कुछ नहीं बोलते बेचारे, दुनिया के ताने भी सुनते हैं, और जिनको एकदम से मैं दर्शन भी नहीं देता, उनको रास्ता भी नहीं मिलता, बार बार दुखी भी होते हैं। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ऐसे भक्तों का मैं ऋणी रहता हूँ, मतलब मेरे देने के लिए कोई चीज़ नहीं है उनके पास,
उन्होंने मेरे को ऐसे हृदय को जीत लिया, खा लिया, मैं उनको दूं तो क्या दूं, लोक तो दूंगा, लेकिन उस लोक में भी जा करके जैसे किसी का कर्ज लेता है ऐसे मैं उनका दास बन जाता हूं। ब्रह्मा जी का माथा घूम गया। अकम अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर इसके दर्शन करने के लिए तरसते रहिए, उनका दास बन जाता है, उनका ऋणी बन जाता है। एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल था, अगर एक ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली थी। नारद ने कहा, ब्रह्मा जी क्या कर रहे हो, आपके लोक में वो आ गया सबका पिता श्री कृष्ण। उसने कहा, जी हमारे को तो पता भी नहीं कि आपके लोक में आ गया, और आपके लोक में आ गया वो ब्रज में आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा, ये कैसे हो सकता है, हमारे को कुछ तो इतला होनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई ये तो देख के आना चाहिए, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी तेरे लोक में आ गया और पता भी नहीं। तो ब्रह्मा जी योग माया से आए ब्रह्मलोक से, ऊपर से देखा तो उसने देखा एक लड़का है तो बहुत सुंदर सा, लेकिन वो तो ग्वाल बालों से झगड़ रहा है, उनकी जूठी रोटी खा रहा है, नीचे ही बैठा है। उसने कहा, ये भगवान कैसा भाई, धरती में बैठा है, इनके साथ झूठा खा रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। नारद ने झूठ बोल दी होगी, डाउट हो गया। क्यों, भगवान सारा काम किससे करते हैं, योग माया से कर्म करते हैं। और ये प्रेम की लीला थी, इसमें ये भेद नहीं होता कि ये भगत और मैं भगवान हूं, बिल्कुल भगवत्ता को भुला देते हैं। यही तो वृंदावन के अंदर खासियत है। ये तो विरज का प्रेम है, इससे ज्यादा प्रेम ऊपर भी है, कुंज का, निकुंज का, निभृत कुंज का, ऐसी है ये विरज की लीला। तो ब्रह्मा जी ने जल्दीबाजी में टेस्ट लिया भगवान का। देखो क्या दिमाग में फतूर आ जाता है साधक के। बड़े बड़े ब्रह्मा जी भी चक्कर काटते हैं कि नहीं देखूंगा भगवान थोड़ा ही है, ये नाम अपराध, ये अपनी बुद्धि लगाना। ये नहीं सोचा भगवान कोई भी लीला कर दे, कैसे भी रह सकते हैं। नारद ने बताया, भगत ने बताया तो गलत नहीं होगा, थोड़ा सा देख तो लूँ समझ के। जल्दीबाजी में बछड़े गोप सबको चुरा करके और अपने लोक में ले गए। योग माया से उनको सुला दिया। फिर उधर से आके देखा कि अब क्या कर रहा होगा कृष्ण, तो उसने देखा इधर तो कोई असर ही नहीं, बछड़े भी वैसे हैं, गोप भी वैसे हैं, वैसे ही हंस रहे हैं, वही गाय भी इतनी वही हैं। ब्रह्मा जी का भ्रम हो गया। फिर दिव्य दृष्टि से उधर देखा कि वो तो उधर योग माया ने सुला रखे हैं ब्रह्मलोक में। फिर नीचे देखा, फिर ब्रह्मा जी ने देखा अब वो जितने गाय बछड़े ये थे सब चतुर्भुज रूप के अंदर बदल गए, मतलब सारे चतुर्भुज भगवान बन गए। उसने देखा भी ये क्या हुआ, मैं ठीक देख रहा हूं गलत देख रहा हूं, सौपन है, क्या चीज है ये। उसके बाद चलो ये सारा काम हुआ। होने के बाद ब्रह्मा जी फिर दोबारा उन बछड़ों को देखने गए तो भगवान ने एक लीला और कर दी। उसने उधर जो उनके पार्षद थे ब्रह्मलोक के, उनको ऐसी भावना पैदा कर दी, बता दिया अब भाई अब ब्रह्मा कई आदमी पाखंडी ब्रह्मा भी बने घूम रहे हैं, ध्यान रखना कदे आपके लोक में घुस जाए कोई, और असली ब्रह्मा का क्या पता। तो जब ब्रह्मा जी गए तो उन्होंने बाहर खड़ा कर दिया कि जी आप बाहर रहो। उसने कहा क्या कर रहे हो, मैं ही तो हूँ। कह रहा कोई भरोसा नहीं है जी, आज कर दो। अब ब्रह्मा जी को मुश्किल होगी, अब तेरा लोक भी खोज लिया और अंदर भगवान ब्रह्मा जी बन के बैठा भी है। उसने कहा जी यो कहाँ से आ गया, आप आ गए था कि नकली, नहीं नकली आप हो, ये नहीं है, चलो बाहर। अब ब्रह्मा जी का माथा ठनका, अरे कहाँ पंगा ले लिया, वो तो भगवानों के भी भगवान है। तब ब्रह्मा जी ने आए, माफ़ी मांगी, स्तुति की। भगवान ने कहा दोबारा ऐसा काम मत करना, भ्रमित मत होना, अपनी ड्यूटी करते रहो, तुम ज़्यादा लफड़ मत लिया करो।
आप एकदम ये समझ लेते हो छोटी सी सीट मैंने मान लो दे दी तो सब कुछ ही मैं बन गया, ऐसा नहीं है। दीनता भगत के अंदर जरूरी है, दीन भाव हो, सरल भाव हो, दूसरे को मान दे, खुद अमानी रहे, ऐसे भगत बनो, ब्रह्मा जी को कहा। तो ये भगवान ने एक प्यारी सी लीला की, और भगवान की अंत लीलाएं हैं। इनको सुन के भी भगत का मन गदगद होता है। इसलिए भगवान जाने के बाद ही ज़्यादा अंतकरण भक्तों का शुद्ध होता है, उनकी लीलाओं को देख करके। साक्षात आते हैं जब तो अपनी बुद्धि लगा करके भ्रमित होकर नाम अपराध कर बैठते हैं। तो बोलो नटवरधारी भगवान श्री कृष्ण की, लीलाधारी की जय जय श्री राधे।